रखना, यहोवा उसकी सुधि लेगा। फिर लिखा कह रहा है जो कंगाल की सुधि लेता है, मैं कह रहा हूं वहां लिखा रखता है, लेकिन विपत्ति के दिन यहोवा उसकी सुधि लेगा। हालेलुया, मतलब उसको बचाएगा। इसका मतलब इतनी बड़ी बात कह दी, कह रहा यहोवा उसकी रक्षा करके उसे जीवित रखेगा और वह पृथ्वी पर भाग्यवान, मतलब सबसे फेमस बंदा होगा। कौन? कह रहा है कि जो परमेश्वर की शोभा बढ़ाएगा। हालेलुया, यीशु मसीह की शोभा बढ़ाएगा। कह रहा तू उसको शत्रुओं की इच्छा पर ना छोड़ेगा। देखो यीशु मसीह जब पैदा हुआ तो उसी समय हमारे देश से एक आदमी, एक ज्योतिष गया और उसने जाकर सोने की चीज चढ़ाई। उसको मालूम था, कह रहा है मेरे लिए सोने के देश में रहता हूं, सोने की चिड़िया कहलाता है ये देश, लेकिन मैं जाऊंगा यरूशलेम में। और अनॉइंटिंग प्लेस पर गया और उसने कहा, कह रहा कि मैं जाऊंगा और वहां पर इसी समय मैं बांटूंगा और जाकर ये बीज दूंगा, भेंट दूंगा और मेरे देश का भी भला हो जाएगा। आज उस व्यक्ति की वजह से हमारे इंडिया का भी भला हो गया, उद्धार आ गया यहाँ पर। अगर वो ना जाता तो मैं कहता हूं कि शायद उद्धार ना आता। अगर आज आप इस प्लेस पर आएंगे तो याद रखना, मैं कह रहा हूं कोई बड़ा काम जरूर आपके साथ होने वाला है। यीशु मसीह का नाम है, आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग खुलने वाली है, आपकी हर एक आशीष को खोलना चाहता है परमेश्वर। लिखा कि वो पृथ्वी पर भाग्यवान होगा, शत्रुओं की इच्छा पर नहीं छोड़ेगा। इसका मतलब कि परमेश्वर ने यीशु मसीह कह रहा कि उस समय में वहां पर छोटा बच्चा था, उसको नहीं पता कि क्या था वहां पर, वो खुरली में पड़ा हुआ था। और इसी समय वहां पर लोग जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर वो जो भविष्यवाणी थी वो पूरी होगी, और इसी समय उसके दर्शन करने के लिए गए थे। तो आपको जाना पड़ेगा। अब मैं फिर उन लोगों को कह रहा हूं कि उस शहर में, उस देश में जहां पर भी पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करता है, आपको जाना है। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में वो आशीष को दे रहा है, आपके लिए ब्लेसिंग को खोल रहा है। अगर आज आप मुझे लाइव देख रहे हैं, मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि परमेश्वर बहुत सारी ब्लेसिंग को खोलने के लिए जा रहा है आज रात आपके ऊपर। लेकिन आपको 3 चीजें आपको अपनी जिंदगी में करनी है। आपको शारीरिक से आत्मिक होना है। अगर आप, कई लोग कहते हैं कि मैं आत्मिक बन नहीं पा रहा हूं, यही दिन है, यही दिन है। अनॉइंटिंग प्लेस ऐसी चीज होती है, कह रहा है कि जाकर उसी समय जब नामान ने डुबकी लिया, बोलता है मुझे प्रार्थना नहीं करनी आती, मैं कैसे चंगा हो जाऊंगा, मुझे प्रार्थना नहीं करनी आती, मुझे बात नहीं करनी आती। वो गया एलीशा के पास, उसके बाद बदतमीजी किया, लड़ने लगा उससे, लेकिन उसने कहा जाके पानी में डुबकी ले लो चुपचाप। अनॉइंटिंग प्लेस वहां पर है, और वो गया और उसी समय उसने कहना मान लिया। इसका मतलब कि आज आपकी जिंदगियों में कोई बड़ा काम होने के लिए तैयार है यीशु मसीह के नाम में। एक आदमी था यूएसए से मेरे पास आया, बोला कह रहा मेरा लड़का बिल्कुल डंगर है, डंगर कुछ नहीं करता। मैंने कहा नहीं आप डंगर ना बोलो उसको, ये बहुत कुछ करेगा। कहता है कि नहीं ये कुछ नहीं करता। मैंने कहा कोई बात नहीं, आज आप कह रहे कि मैं वापस जा रहा हूं, कल मेरी फ्लाइट है। मैंने कहा नहीं आप हमारी 15 तारीख और 20 तारीख पिछले साल मैंने कहा शोभा यात्रा अटेंड करके जाओ, और 25 क्रिसमस। वो बेचारा तीन फंक्शन अटेंड करके गया, और परमेश्वर ने क्या किया उसके लाइफ में, वो वहां पर गया, उसका 15 करोड़ रुपए का फायदा हो गया। और वो कहने लगा कि मैं तो आपको अपना सब कुछ बनाना चाहता हूं। मैंने कहा आज पैसे ने आपकी अकल खोल दी। अमिताभ बच्चन बोलता है कि खुल जाए पान खा के बंद अकल का ताला, तुम तो भाई साहब पैसे देकर खोलते हो बंद अकल का ताला। आज बहुत सारे लोगों के लिए, लेकिन ताला खोलने से मतलब है जो मर्जी खोल लो। आज आपके आत्मिक जीवन में परमेश्वर आशीष देना चाहता है। अगर आज आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम करे, दान देने वाले को आत्मिक बोलता है परमेश्वर। खुदा ने पतरस को कहा शारीरिक मत बन, आत्मिक बन। तो उसी समय शारीरिक हो रहा था वो, लेकिन बहुत सारी चीजों में शारीरिक हो रहा था, लेकिन उसी समय जब उसने अपनी प्रेयर लाइफ को बढ़ाया तो पवित्र आत्मा ने उसकी जिंदगी में काम कर दिया। पहला पतरस 5:6 में लिखा कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे आ जाओ। अगर आज आप परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे करा और दीनता से रहो, करा राइट टाइम आने पर परमेश्वर तुम्हें बढ़ाएगा। इसका मतलब कि राइट टाइम कब आएगा? कह रहा है जब आप बलवंत हाथ का मतलब होता है कि जब आप अपने से बड़ों की बात को मान रहे होते हैं, जब आप याजक की बात को, प्रॉफिट की बात को मानते हैं। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि आकाश बंद है, लेकिन कई आकाश पाप के कारण बंद हो गए, कई आकाश आपके काम, मैं आकाश को काम बोल रहा हूं, काम बंद हो गए। हो सकता है आपका कोई काम फ्यूचर में बंद पड़ा हो, लेकिन वो बंद किस वजह से है? कह रहा है कई बार पुरखों की वजह से, माँ बाप की वजह से, बच्चों की वजह से काम बंद पड़े हैं। कई बार पास्टरों को नहीं पता होता, कह रहा है कि अपने पीछे क्वायर टीम, अपने पीछे वॉलंटियर टीम, कह रहा है कुछ गलत होते हैं और उनकी वजह से भी काम बंद हो जाते हैं। मैं उस शराब को तोड़ देता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आपके चर्च, अगर कोई पास्टर मुझे देख रहा हूं, मैं उसके ऊपर से शराब तोड़ देता हूं, मैं उसकी कलीसिया के ऊपर से शराब को तोड़ता हूं यीशु मसीह के नाम में। आपके काम खुले, आप ब्लेस हो जाएं, आप आशीष को देखें और बढ़ते फूलते चले जाएं यीशु मसीह के नाम में। आपके काम खुल जाएं, जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं उनके काम खुल जाएं और बड़ी बड़ी ब्लेसिंग को लेने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर आशीष आपकी हो जाए यीशु मसीह के नाम में। पहला यूहन्ना 5:8 में देखो क्या लिखा कि खुदा पर जो विश्वास लेकर आते हैं, ईमान लेकर आते हैं। हाँ पढ़ेंगे। गवाही देने वाले 3 हैं, हाँ, आत्मा और पानी और लहू, हाँ, और ये तीनों एक ही बात पर सहमत हैं। हालेलुया। कह रहा आत्मा तीनों, कह रहा गवाही देने वाले 3 हैं, आत्मा और पानी और लहू। हालेलुया। इसका मतलब कि ये एक शरीर है,
इस शरीर के अंदर आत्मा भी है, पानी भी है और खून भी है। और ये अगर ये तीनों सहमत नहीं है तो कह रहा है कि आपकी बड़ी टेस्टमनी नहीं बन सकती। याद रखना, इसका मतलब आपको आत्मिक होना जरूरी है। आपके अंदर कह रहा है वो पानी होना चाहिए जिस पर यीशु मसीह चला, आपके अंदर वो खून होना चाहिए जिसके अंदर उसने बहाया, जो खून आपके लिए बहाया। कह रहा है आपके अंदर वो आत्मा होनी चाहिए जो उसने अपने आत्मा को परमेश्वर को दे दिया। याद रखना, अपनी आत्मा को आप किसको देकर जा रहे हो? कह रहा है हेलो परमेश्वर, मैं जा रहा हूं, आंख दान कर रहा हूं। हाँ डॉक्टर साहब, मेरे मरने के बाद मेरी आंख ले लियो, लोग सारे ऐसे बोलते हैं। लेकिन आप अपनी आंखें दान करके जाते हैं, पुण्य करके जाते हैं, लेकिन आपके बच्चे, आपके बच्चों की आंखें सही रहेंगी, लेकिन तुम नरक में जाओगे। उन लोगों को लिए बोल रहा हूं मैं जो दान करते हैं, आंख, कान, नाक, डांग, ये दान नहीं करते हैं मरने से पहले। मैं कह रहा हूं ये दान आपका उसके लिए, आपकी पीढ़ियों के लिए, ये दान आपकी पीढ़ियों के लिए, आपकी पीढ़ियां ब्लेस होंगी। लेकिन आपका आत्मा कह रहा है अगर आपने दान नहीं किया हुआ परमेश्वर को, तो याद रखना, कह रहा है इसीलिए कह रहा है कि भूत और प्रेत और बैड ड्रीम्स उनको सताते हैं। इसलिए यीशु मसीह जब क्रूस पर मर रहा था तो उसने क्या कहा? उसने क्रूस पर लटकते हुए क्या कहा? कह रहा कि परमेश्वर मैं तेरे हाथ में अपनी आत्मा सौंपता हूं। क्या आप रात को सोने से पहले किसको अपनी आत्मा देते हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि परमेश्वर को कहे परमेश्वर मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंप रहा हूं। तो कह रहा कि आपको परमेश्वर मैं सुबह उठ भी जाऊं, पवित्र आत्मा में सुबह अच्छे काम करूं। क्या आप सोने से पहले परमेश्वर को बोल कर जाते हैं? लेकिन यीशु मसीह अपनी आत्मा को किसको सौंप कर गया? परमेश्वर के सुरक्षित हाथों में। आपकी आत्मा आपके बच्चों, आपके माँ, आपके भाई के हाथ में सुरक्षित नहीं है। आपकी शरीर, आपका शरीर जो है उनके हाथों में सुरक्षित हो सकता है, लेकिन आपकी आत्मा कह रहा है कि किसी के हाथ में सुरक्षित नहीं है। वो है सिर्फ जीवित परमेश्वर, उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। कह रहा है कि इसलिए वो कह रहा है आत्मा, लहू और पानी, ये तीन है, गवाही देते हैं। यही है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। याद रखना कि इस समय कि आपको विश्वास करना है कि अगर आज आप विश्वास करते हैं तो ये तीन गवाहियां इस साल में आपकी बनेगी। इसलिए मैं हमेशा इस वचन के द्वारा मैं 3 फंक्शन करता हूं साल में, ज्यादा नहीं करता हूं। देखो शोभा यात्रा निकालता हूं मैं अपने जलंधर ताजपुर चर्च में, दूसरा मैं चंडीगढ़ में 20 तारीख को, और तीसरा 25 तारीख को क्रिसमस मनाता हूं। उसके अलावा मैं कुछ नहीं मनाता। आपको बता रहा हूं कि ये परमेश्वर है। और 3 ही टेस्टमनी में अपनी बड़ी मांगता हूं परमेश्वर से। याद रखना, तीनों फंक्शन अगर आप अटेंड कर रहे हैं, आज रात एक बड़ी गवाही आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन कह रहा है कि ये आत्मा, पानी और लहू, कह रहा है ये 3 चीजें कहता है कि आपकी सुरक्षित होनी चाहिए। आपको विश्वास होना चाहिए कि ये पानी जो आपके अंदर है, कह रहा है वो वाला पानी नहीं जो आप पीते हैं। कह रहा है कि ये अभिषेक का पानी अंदर आ गया यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि ये अभिषेक का लहू आपके अंदर आ गया आज से यीशु मसीह के नाम में। मैं वादा कर रहा हूं कि पवित्र आत्मा जो सच में आज आत्मिक होना चाहते हैं, परमेश्वर ने उनके लिए मुझे अभी कहा है कि इस समय कह रहा है कि मैं इस साल में उनके लिए कह रहा है कि आत्मा को बरसाऊंगा, वो अन्य भाषा को बरसाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। आज मैं उड़ेलूंगा उनके ऊपर वो जो मांग रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, वो गिफ्ट उड़ेलूंगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आप इस समय आप बहुत सारी आशीषों को देखेंगे, आकाश खुलता हुआ देखेंगे। लेकिन याद रखना, सुलेमान ने की बात कही, परमेश्वर कह रहा है कि जो तेरी बात को ना माने उनके लिए काश बंद रहे। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि इस समय आपको विश्वास करना है। प्रॉफिट होने के नाते बोल रहा हूं कि अगर आपकी बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, आप कुछ नहीं खुल रहा, तो ये दिन है परमेश्वर से आकाश खुलवाने के। हालेलुया। अपने आप को तैयार करना है, लेकिन इन दिनों में तैयार करना है जैसे हम पुराने समय में कह रहा तैयार करते थे अपने आप को। इस समय तैयार करना हमें कि परमेश्वर इन दिनों में प्रार्थना करूंगा, बाइबल पढ़ूंगा, मैं अपने इन दिनों में पवित्र आत्मा में आत्मिक हो जाऊंगा बिल्कुल परमेश्वर के, ताकि मैं प्रैक्टिस करूं। मैं ये कह रहा हूं कि इन दिनों में, क्या आप इन दिनों में करेंगे तो आगे तभी आत्मिक बनेंगे। तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में 100 गुना आशीष देगा। लेकिन याद रखना, कह रहा है कि जो लोग परमेश्वर की इन 3 बातों को याद रखते हैं, कह रहा है कि शारीरिक नहीं आत्मिक बनना है, दूसरा प्रार्थना करना है, तीसरा कह रहा है कि अपने आप को अनॉइंटिंग प्लेस पर पहचान करना है और अभिषेक के साथ जुड़ना है। जब आप जुड़ते हैं तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करता है। जकरिया 14:17 में यहाँ पर सुलेमान के 2 एक लड़का था और उसका एक सेनापति था जो उससे जलने लगा, और उसी समय उसका नाम था यिर्योबाम। मैं कहूंगा कि वो झंडूबाम होगा। तो उसने क्या किया, उसने उसी समय डर के मारे जब उनके 2 फाड़ हो गए सुलेमान के लड़कों के, तो उसी समय जब 2 फाड़ हो गए तो उसी समय उसके सेनापति ने एक ने उसको डरा दिया और उसको बोला, कह रहा कि नहीं तू वहां नहीं जाना यरूशलेम में, क्योंकि सुलेमान के लड़के ने यरूशलेम में एक मंदिर बनवाया और वहां पर जाना जरूरी था। जकरिया के 14:17 में लिखा। लेकिन तो उस समय में वहां पर, लेकिन वो जो झंडूबाम था सेनापति, वो बोल रहा था, कह रहा नहीं, कहता कि उसको डर गया, कहता अगर ये वहां जाएंगे ना वो यरूशलेम में, तो उसी समय इनके काम खुल जाएंगे
और ये वहीं रह जाएंगे, इनकी गवाहियां बन जाएंगी और ये हमारे चर्च में नहीं आएंगे। आज बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं ना अरे प्रॉफिट बजिंदर के वहां नहीं जाना। अरे कई बार अगर उसकी गवाही बन गई, क्योंकि वो डरे होते हैं, उनको पता होता है अगर ये वहां गए काम खुल गए तो ये हमारे चर्च में नहीं आएंगे। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि ऐसा मत सोचे। हर पास्टर आशीषित है, हर व्यक्ति आशीषित है, हर एक आशीषित है, लेकिन आपको सिर्फ ये हमारा कॉन्फिडेंस है कि मेरे चर्च में मेरा प्रभु यीशु मसीह ज्यादा काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं उन लोगों को बोल रहा हूं